नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे गीत। जैसे कि आप जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया साकेत महाकाव्य का यह गीत एक हिस्सा है, या यूँ कह सकते हैं साकेत महाकाव्य से ही यह गीत लिया गया है। और इस गीत में उर्मिला की विरह अवस्था का वर्णन है। उर्मिला को जब लगता है कि कामदेव उसे प्रभावित करना चाहता है, कामदेव का उस पर प्रभाव हो रहा है, तब वह कामदेव से कहती है। तो इस गीत में उर्मिला कामदेव से कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, या हर नेत निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो। तो व्याख्या देखें आप। उर्मिला कहती है कि मुझे फूल मत मारो। कहती है, कामदेव आप हमारे ऊपर अपने पुष्प बाणों का प्रयोग न कीजिए, क्योंकि मैं अपने पति से अलग वियोग अवस्था में रहती हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हे काम देवता, आप हमारे ऊपर इन पुष्प बाणों का प्रयोग न करिए। मैं अबला बाला वियोगिनी, और कहती है मैं अबला। अबला माने वैसे नारी समझा जाता है, लेकिन अबला का शाब्दिक अर्थ है शक्तिहीन। आ माने नहीं, बला माने बल, जिसमें बल नहीं है, अर्थात शक्तिहीन। मैं अबला, बाला माने स्त्री, वियोगिनी माने एकाकी रहने वाली, पति से अलग रहने वाली, पति से दूर रहने वाली। मैं अबला बाला वियोगिनी कहती है, मैं एक तो शक्तिहीन हूँ, दूसरे स्त्री हूँ, और तीसरे वियोगिनी हूँ, अर्थात वियोगावस्था में रहती हूँ। कुछ तो दया विचारो, आप हमारे ऊपर कुछ तो दया करें और हमारे ऊपर इन पुष्पबाणों का प्रयोग ना करें। होकर मधु के मीत मदन पटु, पटु माने होता है चालाक, होशियार। तो कहते होकर मधु के मीत, कहते हैं हे कामदेव, आप तो मधु माने बसंत, कहते हैं आप तो बसंत ऋतु के मित्र हैं और बड़े ही होशियार हैं, बड़े ही विवेकशील हैं। फिर तुम कटु गरल नगारो, फिर आपसे हमारा ये निवेदन है कि आप हमारे ऊपर इस कटु माने कड़वे, कड़वे गरल माने जहर, कड़वे जहर की वर्षा न करिए, अर्थात हमें हमारे ऊपर ये काम के बाण न चलाइए। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, कहती अगर तुम हमारे ऊपर अपने ये काम बाण चलाओगे, अपने ये पुष्पों के बाण चलाओगे, तो हमें व्याकुलता होगी, अर्थात हमारे अंदर काम भावनाएं जागेंगी और मुझे व्याकुलता होगी। लेकिन तुम्हें विफलता, लेकिन तुम्हें जो है विफलता मिलेगी, अर्थात तुम इसमें सफल नहीं होगे, अर्थात हमारे अंदर काम की भावनाएं जागेंगी निश्चित रूप से आपके पुष्प बाणों के प्रयोग से, लेकिन ये काम की भावनाएं हमारा जो है पथ और हमारी नियति को बिगाड़ नहीं सकती। तो मुझे विकलता तुम्हें विफलता, मुझे व्याकुलता होगी तुम्हारे बाणों के प्रयोग से और तुम्हें इसमें असफलता मिलेगी। इसलिए ठहरो, इसलिए रुक जाओ, अब आगे हमारे ऊपर इन पुष्प बाणों का प्रयोग न करो। श्रम परिहारो, ठहर जाओ और अपना श्रम जो है, अपनी मेहनत जो आपने की है, उसे दूर कर लीजिए, अर्थात विश्राम कर लीजिए। नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोग करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एक तपस्वी स्त्री की तरह रहती हूँ। इसलिए नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोग करने वाली स्त्री नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो, जो कि आप हमारे ऊपर ये जाल फैला रहे हैं, काम का जाल फैला रहे हैं। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, या हर नेत निहारो,
अगर आप में ताकत हो, अगर आप में शक्ति हो तो हमारे मस्तक पर लगे हुए सिंदूर के बिंदु को देखिए। ये शंकर जी के तीसरे नेत्र की तरह तुम्हें दाहक और जलाने वाला प्रतीत होगा। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, कहते हैं कंदर्प माने काम देवता, कहते हैं काम देवता अगर तुम्हें अपने रूप का दर्प है, दर्प माने घमंड, अगर अपने रूप का तुम्हें घमंड है तो मेरे पति पर वार हो, तो इस रूप को मेरे पति के ऊपर न्योछावर कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे कहीं सुंदर हैं। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, और मेरे पैरों की धूल ले जाइए और अपनी पत्नी के मस्तक पर इसे लगा दीजिए। वह भी हमारी तरह पतिव्रता बन जाएगी, हमारी तरह वह भी शक्तिशाली बन जाएगी। इस प्रकार से उर्मिला कामदेव से प्रति उत्तर में कहती है। काव्य सौंदर्य देखिए, इस छंद में जो है रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। भाषा साहित्यिक सरल हिंदी है इस गीत की, और रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। धन्यवाद। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।